नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है सोलिस की 4215। अगर आप ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो आज के ज़माने के अनुसार क्या क्या आपके ट्रैक्टर में होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4215 हमारे सामने खड़ी है, इसके बारे में हर एक बात बताते हैं आपको कि ये ट्रैक्टर अगर आप लेना चाह रहे हैं या फिर कोई भी ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो एक 43 HP जो ट्रैक्टर का कैटेगरी होता है उसमें आपको क्या क्या आज की डेट में मिलना चाहिए और लेना चाहिए आपको, ताकि आप जो भी काम करें उस ट्रैक्टर से आपको थोड़ी आसानी हो। क्योंकि ट्रैक्टर और गाड़ी जब भी हम लेते हैं तो हम अपने सुविधा के लिए लेते हैं। सुविधा में हमें हर चीज़, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा मिलना चाहिए और हमें काम ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे निकाल पाएँ, उसका भी हमें महत्व देना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो सबसे पहले जो ट्रैक्टर हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रही है ये है सोलिस की 4215, जो कि 43 HP कैटेगरी की आती है, जो 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी बनाती है। मतलब 196 न्यूटन मीटर बहुत अच्छा टॉर्क बनाती है अगर आप कोई भी 43 HP कैटेगरी में जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर की एक खास बात ये भी है कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं और जापान का नाम आ जाता है तो गाड़ी की एक खासियत हो जाती है, गाड़ी थोड़ी स्मूथ होती है हमारी अगर हम कार लेने जाते हैं तो। ट्रैक्टर में भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है। जापान का एक यानमार कंपनी है जो कि खेती से जुड़ी जो भी ट्रैक्टर वैक्टर होता है इस तरह से बहुत सारा चीज़ बनाता है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है। मतलब जो भी चीज़ उसके पास ज़्यादा हाईटेक है उसको लेके इस सोलिस ट्रैक्टर में लगाया गया है। ये बनती इंडिया में ही है लेकिन इसमें कोलैबोरेट करके जो है वो बनाया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर की एक खास बात हो जाती है कि अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि आज के ज़माने से 5 साल 10 साल हो सकता है कि आगे हो, जो आपको बाकी ट्रैक्टर कंपनियां बाद में दें, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ पहले मिल जाएगी जिससे आपका काम करना आसान हो जाएगा। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या मिलता है, हर एक चीज़ एक बार डिटेल से जानते हैं। तो अगर आप आगे आइएगा तो इसमें फ्रंट फेस सबसे पहले तो इसको बनाया गया है। नॉर्मल ट्रैक्टर जो हमें एक चरखुट्टा सा डिज़ाइन दे देता था अपना बोनट का, कोई सीधा आगे बोनट, साइड बोनट, ऊपर बोनट, एकदम सीधा सीधा जो प्लेट लगा के देता था, आज हमें एक अच्छा सा डिज़ाइन मिलता है। जैसे हमारे कार का बोनट होता है, एरोडायनेमिक्स बोनट बनाया जाता है, उसी तरह से आप देखिएगा कि बोनट का डिज़ाइन जो है आगे की तरफ झुकाया हुआ बनाया हुआ दिखेगा आपको। दूसरा, इसमें अगर बात देखें तो रात में ट्रैक्टर चलाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जो कि 4 हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। तो रोशनी रात में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप हाई बीम, लो बीम और डीपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सामने कितना लाइट आपको चाहिए उसके अनुसार। ज़्यादातर ट्रैक्टर जो है वो गाँव देहात इस तरह के शहर में तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो वहाँ पर लाइट का जो है, रोशनी का काफ़ी ज़रूरत होता है। उसके अनुसार बहुत सही व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको हर तरीके से, मतलब जिधर भी आप देख लें आपको अंदर हवा आने की जो जगह है वो दी गई है। तो इसको ऐसे 5D एयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि हर तरह से अंदर हवा आएगी। दूसरी चीज़ है, अंदर हवा आएगी तो ट्रैक्टर कितनी ठंडी होगी, तो इसके ऊपर जो इसका मेन रेडिएटर है जिसमें जाके कूलेंट जो है आपका ट्रैक्टर को ठंडा करता है, वो चीज़ के ऊपर एक जाली दिया गया है। मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, हम मट्टी पे काम करेंगे तो हमारा मट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है हमारे ट्रैक्टर के अंदर, तो पहले आगे वाली जाली जो बोनट में लगी है ये आपकी मट्टी को बचाएगी अंदर आने से। दूसरा, अगर वहाँ बच भी जाता है तो एक और जाली यहाँ पे लगा हुआ है, इससे आपका जो अंदर का रेडिएटर वो गंदा नहीं होगा। दूसरा चीज़, इसको हम खोल के यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है, इससे हाथ से भी खोल के आराम से साफ़ कर सकते हैं। इस एयर फिल्टर की बात करें तो ये पूरा सूखा हुआ एयर फिल्टर आपको मिलता है, जिसको चेंज करना काफ़ी आसान है। इस तरह से आप 3 जगह से खोलिए, इस बॉक्स को निकालिए, इसके अंदर 2 एयर फिल्टर्स मिलते हैं। तो एक ये आपको मिल गया जो कि हवा से साफ़ हो जाता है, और अगर इससे भी गंदा अंदर चली जाती है तो इसका एक इंटरवल है, इसको चेंज करना होता है, ये साफ़ नहीं होती है और इसको जो है साफ़ करना होता है। तो ज़्यादातर जो हम पुराना ट्रैक्टर इस्तेमाल करते थे उसमें सिर्फ एक ही एयर फिल्टर होता था। उसके बाद अगर कुछ अंदर गंदगी जाती थी तो सीधे ट्रैक्टर के इंजन में चल जाती थी, और इंजन में अगर गंदगी जाएगी तो आप समझ रहे हैं ट्रैक्टर का इंजन का लाइफ कम हो जाएगा। लेकिन इस ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका इंजन का लाइफ जो है वो कहीं से भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो सेकेंड एयर फिल्टर है वो बहुत में ही है और उससे आपका इंजन में कोई भी ख़राब चीज़, जो भी गंदा जाना है वो नहीं जाएगा। बाकी आगे का अगर बोनट का हम वज़न देखें तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है दूसरा ट्रैक्टर से। आप इसका मोटाई देख सकते हैं हर चीज़ का कि कितना वज़न दिया गया है। मैं इस ट्रैक्टर का एक मालिक से मिला था, उन्होंने बोला था कि सबसे खास बात इस ट्रैक्टर की ये है कि आप कितना भी पीछे जो है वज़न दे दीजिए, क्योंकि इसमें 2000 kg की जो है लिफ्ट कैपेसिटी भी है, प्लस
प्लस कितना भी भारी जो है ट्रॉली खींच लीजिए। इसका एक ख़ास बात यह है कि ये मुंह नहीं उठाती है आगे से, मुखरा आगे से अगर नहीं उठाएगी ट्रैक्टर तो आपको भी पता है कि अगर कोई भी ड्राइवर को ऐसा ट्रैक्टर मिले जिसका आगे से चक्का जो है वो पीछे भार देने पे ना उठे तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रैक्टर चलाने में। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर मिलती है। इसका आगे से मुंह नहीं उठाता है। बात यही है कि इसका जो ये सब चीज़ लगाया गया है ये बहुत भारी लगाया गया है, जिसके कारण आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वजन बना रहता है। प्लस इसका ये भी आप देख सकते हैं ये पूरा, और नीचे से ऐसा नहीं है खोखला है, इसको आप दिखाइए यहाँ पे कि इस तरह से ये बंद किया गया है, ऐसा कुछ खोखला चीज़ यहाँ पे नहीं आपको दिखाई देगा। तो मजबूती का भी पूरा जो है ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। इसका अगर बैटरी की बात करें तो वो आगे दिया गया है। तो एक तो प्रैक्टिकल बात ये हो गया कि जब भी आप बैटरी आगे देते हैं तो यहाँ पे वज़न रहता है, तो बैटरी का भी वज़न आगे आ गया, तो इससे और भी जो ज़्यादा है फ़ायदा होता है। तो आगे का वज़न जो है वो बैलेंस कर लेता है पीछे के वज़न को, क्योंकि पीछे बड़ा चक्का होता है, पूरा बड़ा गियर बॉक्स हमारा होता है, आगे हमारा इंजन होता है और आगे छोटा चक्का होता है। तो उसका सारा वेट जो है बराबर हो जाए उसके हिसाब से आप ये वज़न, बैटरी का वज़न, आगे ये जो मेन बम्पर है उसका वज़न और ये जो मेन जॉइंट है इसका वज़न आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिया गया है। चलिए ट्रैक्टर को हम बंद करने से पहले कुछ और आपको चीज़ बता दें। इसमें जो भी चीज़ दिया गया है, चाहे स्टीयरिंग का वाइल हो, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है जो कि काफ़ी हल्का होता है। जितना आपका कार का स्टीयरिंग हल्का होता है उससे ज़्यादा हल्का ट्रैक्टर का हो जाता है, क्योंकि इसका जो है पकड़ ज़मीन पे जो है इसमें कांटेदार होता है ना, तो ये खेत में तो आपको सही लगेगा, लेकिन रोड पर चलाइएगा तो बहुत ज़्यादा हल्का लगता है, कार से भी हल्का लगता है। तो वो हल्का स्टीयरिंग मिलता है, तो हाथ दुखाने वाला दिक्कत अगर आप कहीं लंबा लेके जा रहे हैं तो नहीं होगा। और 30 से 40 का आपको स्पीड भी मिल जाता है, मतलब आप चलाइएगा, आप ट्रॉली चला रहे हैं, कहीं जाना है तो इतना स्पीड भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आप कहीं भी लेके जा रहे हैं तो वो भी दिक्कत नहीं है। प्लस इसका सारा डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया है। बोस का आपको फ्यूल पंप मिल जाता है, प्लस वाटर सेपरेटर, जो भी आपका डीजल फिल्टर, सब कुछ का आप जगह देख लीजिए। और सब ऊंचा करके लगाया गया है कि नीचे से जैसे कभी कभी आती है बहुत, आप गड्ढा में ले जाते हैं, कोई टकराने वाला बात तो यहाँ पे नहीं आता है। तो ये सब चीज़ आपको आ जाती है। प्लस जब आप बोनट उठाते हैं तो कोई आपको घुंडी नहीं लगाना है, कोई डंडा नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं लगाना है, बांस नहीं लगाना है। इसमें आपको 2 हाइड्रोलिक मिल जाता है, दोनों से आराम से उठा रहता है। ज़्यादातर चीज़ यहाँ पे देखिएगा जैसे मेड इन इंडिया यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देसी सामान खरीदिएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है कि आपको सब सामान समय समय पे आसानी से मिल भी जाता है। चलिए इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम, जो ट्रैक्टर का हवा जो पीछे जब मारता है तो ड्राइवर तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ड्राइवर ज़्यादा काम करेगा तभी आप पैसे कमाइएगा। अगर सब हवा ड्राइवर के पास जाएगा तो उसको भी पैर में गर्म लगता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे भी देखिए सब पट्टी वट्टी लगाया गया है अच्छा से, जो कि काफ़ी सही लगता है मुझे एक तरीके से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, क्योंकि आप ज़्यादा गड्ढा में ट्रैक्टर है तो वो जाएगी ही ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गड्ढा हो या फिर ऊबड़ खाबड़ हो, या फिर आप खेती कर रहे हैं, मट्टी पलट कर रहे हैं, उस सब में ये काम आती है कि आपका ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा मिलता है, आपको ज़मीन से बहुत उठा हुआ ट्रैक्टर मिलता है। इसका हाइड्रोलिक का जो मेन जॉइंट रड जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आप देखिए कि एकदम पैरेलल में दिया गया है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले क्या होता है पुराना ट्रैक्टर में जॉइंट रड टकराता है, वो चीज़ काफ़ी यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा, जो कि एडजस्ट भी हम करते हैं अलाइनमेंट के साथ, तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। ऊपर होना काफ़ी सही बात हो जाती है। चलिए अब चक्का की बात करें और हम आगे का पहले आपको टायर का साइज़ बता देते हैं। 616 का टायर साइज़ आपको आगे का मिल जाता है, गुड ईयर का टायर मिलता है। पीछे में हम देखें तो पीछे में आपको मिल जाता है 13.628 का टायर मिल जाता है। तो 13.628 का टायर बहुत चौड़ा भी होता है, आपको चौड़ाई भी मैं दिखा देता हूँ। तो चौड़ाई भी आपको अच्छी मिलती है, तो चौड़ाई होने से हमारा ट्रैक्टर जो है ज़्यादा मट्टी वट्टी होता है तो वहाँ पे काट के निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पीछे हम देखें तो इसमें हाइड्रोलिक जॉइंट सब कुछ को आप ध्यान से देखिए, वो कितना फिट एंड फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका हिच भी देखिए, इसका पीटीओ का जो कवर है उसको कितना अच्छा से लगाया गया है, और इस सब में आपको जो है जॉइंट और सब कुछ इस तरह से, और काफ़ी भारी आपको जो है हिच यहाँ पे दिखाई देता है, जिससे हम मजबूती इसका समझ सकते हैं। बाकी हाइड्रोलिक की बात करें तो इसमें 2 मिल जाता है, तो एक मान लीजिए कभी ख़राब भी हो गया तो आप कहीं काम करने गए, आपका दोनों चालू है, एक वहाँ पे नहीं काम कर रहा तो फिर ट्रैक्टर लेके वापस आइए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 मिल जाता है। अब दोनों के साथ
आप आराम से काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ख़राब हुआ चलो इससे काम करके आ जाते हैं, तो वो वाली जो बात होती है ये काफ़ी ख़ास होती है। प्लस इसका ये मतलब ऊपर नीचे करना भी काफ़ी आपको बहुत ही आसान महसूस होता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए तीन वो जो है लो हाई मीडियम जो है वो तीनों मिल जाता है। यहाँ पे हिच का सपोर्ट काफ़ी मोटा मैंने आपको दिखाया। 540 का पीटीओ पावर मिल जाता है 1800 आरपीएम पे, वो भी आपको अच्छा है। 196 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क आपको मिलता है उसके कारण आपको 2000 किलो का इसमें लिफ्ट कैपेसिटी भी मिल जाता है। तो ब्रेक की बात करें तो इसका ट्रैक्टर का वजन 2070 केजी के आसपास आता है। ब्रेक की बात करें तो इसमें मल्टी डिस्क ऑन बोर्ड जो है वाइल्ड इमर्स ब्रेक, जिसको हम तेल में डूबा हुआ ब्रेक बोलते हैं, वो मिलता है। वो मल्टी डिस्क मिलता है, मतलब 2 डिस्क प्लेट, जैसे मोटरसाइकिल में एक तरफ आप डिस्क होते हैं, अगर दोनों तरफ डिस्क लगा दिया जाए तो वो वाली बात आपको इस ट्रैक्टर के ब्रेक में मिलती है। तो ब्रेक आप कितना भी मजबूत तरीके से लेते हैं, ब्रेक आपको जो है वो निराश नहीं करेगी, आपको ट्रैक्टर को रोक ही देगी। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है जब मल्टी डिस्क ऑन बोर्ड वाइल्ड इमर्स ब्रेक। इसमें सब कुछ तेल में और जो है एयर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला हाइड्रोलिक स्टोरिंग मिलती है, वो भी तेल से काम करती है। ब्रेक वो भी तेल से काम करती है। डुअल क्लच वाली ये ट्रैक्टर है। डुअल क्लच के कारण ही आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोलिक्स और ये सब चीज़ इतना अच्छा जो है काम करने का हर सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। प्लस इसमें सिक्कर वाला बात नहीं है, इसमें आपको मिल जाता है जो लोहा से एडजस्ट किया जाता है हुक के द्वारा, वो वाला चीज़ मिल जाता है। अगर इसको अच्छा दिखने की बात करें तो इसका अलॉय व्हील को डबल पेंट किया गया है, जिसके कारण इसमें जंग लगने का भी जो खतरा होता है वो कम से कम होता है। अब हम चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और बात करते हैं कि ट्रैक्टर का सीट और हम चलाएंगे कैसे और वहाँ पे किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले सीट देखिए, सीट वैसा ही दिया गया है जैसा कार में है। वो लंबाई जो पीछे की वो कम रहती है, क्योंकि ये ट्रैक्टर है, जितना इसका हाइट है उससे ज़्यादा जो हाइट नहीं दिया जाता है, मतलब हैंडल के टॉप से बराबर करके दिया जाता है। उसके बाद आप सीट देखिए, ये कितना गद्देदार सीट मिलता है, नॉर्मल जो सीट आपको मिलते हैं उससे अलग मिलता है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपका हाइट कम है, आप लंबे हैं, नाटे हैं, जितना आपका लंबाई है उसके अनुसार आप आगे पीछे कर लीजिए, तो आपको क्लच दबाने में जो है वो आसानी रहती है। जो दोनों गियर दिए गए हैं वो दोनों साइड गियर दिए गए हैं। इधर आपका लोड, हाई और रिवर्स है, उधर आपका 5 गियर आपको मिलता है। अब तीनों में आपको मिलती है 5-5 गियर। लोड में भी 5 गियर मिलता है, हाई में भी 5 गियर मिलता है, और जो आपका रिवर्स है उसमें भी 5 मिलता है। तो 10 फॉरवर्ड मिलता है, 5 रिवर्स आपको यहाँ पे मिलता है। पीटीओ का हम आपको गियर लेवल दिखा देते हैं। तो पीटीओ वाला यहाँ देखने को मिलता है, जो कि यहीं बायां हाथ के नीचे है। तो जब यहाँ पे पैर रखेगा कोई यहाँ बैठ के तो उसके पैर में नहीं फंसता है कुछ भी, आराम से यहाँ पे दिखाई देगा। हैंड ब्रेक का जगह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको मिलता है। और उधर आते हैं हम, हर उठाने और गिराने और फिक्स करने वाला चीज़ आपको दिखाते हैं, जो कि दायां हाथ के साइड जो है आपको मिल जाएगा। तो इससे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं दोनों चीज़ों की, कि ऊपर रखना है, नीचे रखना है, डीप, लोअर, हायर। और यहीं से ये जो है आपके आसानी से पकड़ में आ रही है गियर। एक्सीलेटर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, रेस देने के लिए जैसा कार में डिज़ाइन बनाया जाता है वैसा ही डिज़ाइन बनाया गया है। नहीं तो ज़्यादातर ट्रैक्टर में छोटा सा ऐसे ब्रेक जैसा लगा दिया जाता था, अब ये चौड़ा करके इतना चौड़ा दिया गया है। तो आप जो है आराम से पूरा अपना पंजा बैठा सकते हैं पैर का, जिससे ब्रेक लगाने में आसानी होगी। इसको भी इस तरीके से आसानी से एक चक्का का ब्रेक लगाना है और ऐसे आप आराम से बंद कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे ठीक लगेगा। चलिए ट्रैक्टर का आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको कि ट्रैक्टर आवाज़ कितना करती है, कैसा करती है। तो अब आवाज़ की बात करें तो कुछ इतना साउंड करती है। अगर हम ट्रैक्टर को चालू करते हैं तो, और अभी हम आपको हैंडल का स्टीयरिंग भी दिखाता हूँ कितना आसान है। अगर आप एक उंगली से मैं अगर चाहूँ तो इसको आराम से इस तरह से जो है नचा सकता हूँ। तो ये होता है हाइड्रोलिक का फ़ायदा। खेत है नीचे, आप देख सकते हैं नीचे खेत है, फिर भी इसके स्टीयरिंग को काटना कितना आसान है। अगर आप हाइड्रोलिक ना छोड़ के मैनुअल की बात करें तो हाइड्रोलिक में तो मैनुअल इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है, तो वो कितना आपको वजन देता होगा हाथ पे, आपका हाथ दर्द करने वाली बात हो जाती है। 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और आपको आगे का जो है सब कुछ दिखाता हूँ। इसमें आपको डिस्ट्रीमल कितना घंटा हुआ है वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। प्लस आपको जो भी यहाँ पे हॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लाइट के स्विचेस, जैसे इधर हम करते हैं
लाइट और इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो ऐसा कुछ डिस्प्ले आपको दिखाई देगा जिस पे आरपीएम आप देख सकते हैं। आरपीएम की बात करें तो यहाँ पे आपको घंटा दिख रहा है कि 5 घंटा 30 मिनट ये ट्रैक्टर जो है वो चली है। तेल और यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर दिखा देगा। बाकी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ऊपर में मिल जाएंगी, जैसे न्यूट्रल हो गया, बैटरी हो गया, सोलिस यहाँ पे लिखा रहेगा। 55 लीटर का फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया। और यहाँ आरपीएम फिक्स करने के लिए आपको आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आराम से देखिए ये नीचे वाला एक्सीलेटर भी जो है उसी तरीके से काम कर रहा है। इधर इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम, लो बीम, लाइट के सारे स्विच मिल जाते हैं। इस तरह मैंने आपको गियर दिखाया ही, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स मिल जाता है। और इधर से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जब हम बात करें बैठने की, तो बैठने के बाद पकड़ने का अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पकड़िए, आराम से बैठिए। और काफ़ी मजबूत ये चीज़ भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूत है। ये टेढ़ा होने लपने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों का जॉइंट रड भी दिया गया है जो दोनों को अच्छे से पकड़ के रखती है। लाइट की बात करें तो यहाँ पे एक लाइट जो है आप ऑन कर सकते हैं। रात में कुछ भूसी काटने, कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप रोशनी जो है यहाँ से चालू कर सकते हैं। नंबर प्लेट पे भी रोशनी दी गई है और एक अच्छा डिज़ाइन का यहाँ पे पीछे का लाइट भी आपको दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो इस ट्रैक्टर की मजबूती जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। और मजबूती के बाद की बात करें तो इस ट्रैक्टर में वो सब चीज़ दिया गया है जो कि मैं 4-5 चीज़ आपको दोबारा बता देता हूँ। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा आगे का वजन मिल जाता है, मुखरा नहीं उठाती है। पीछे में दो आपको एडीडीसी वाल्व मिल जाता है जो हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। 2000 की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, 43 HP कैटेगरी में आती है। और अगर ये सब चीज़ अगर हटा देते हैं हम, 18 को आपको यहाँ पे ग्रीसिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि यहाँ पे छोटा है। वो चीज़ आपको 18 जगह मिल जाता है, जिससे ग्रीसिंग होने से आपका ट्रैक्टर का ओवरऑल सब कुछ बेरिंग वेरिंग सबका लाइफ जो है वो भी बढ़ जाता है। लोहा का सामान का लाइफ जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये सब चीज़ आप नहीं लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये आपको कम कर देगा कोई दूसरा ट्रैक्टर, लेकिन ये सब चीज़ नहीं देगा। अगर आप 30-40-50 हज़ार ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी, जिससे आप काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा। हम लोग ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ लेते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो 50 हज़ार ज़्यादा लगेगा, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी हो जाएगी, ताकि उससे हम ज़्यादा दूर जब जाएं तो हमें कम मेहनत लगे और हम उसको लेके जा पाएँ। उसी अनुसार हम ट्रैक्टर को देखें। अगर ये सब चीज़ से हम हट जाएं, अगर हम ना चाहें, तो बहुत कम ही अंतर आता है दाम में, जिसमें बहुत चीज़ें आपको जो फ़ायदे वाली चीज़ें वो आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन दाम का बहुत ज़्यादा खास कोई अंतर होता नहीं है जब हम एक ट्रैक्टर लेने जा रहे होते हैं तब। तो उस अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपको काम करने में आसानी होनी चाहिए, ना कि काम करने में आप मेहनत कर रहे हैं, दे तोड़ रहे हैं। मतलब अगर ट्रैक्टर हम लेते हैं तो मतलब तो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें। प्लस इसमें आपको 5 साल की जो है वारंटी मिल जाती है ट्रैक्टर पे। तो आप लगातार सर्विस सेंटर सर्विस कराते हैं तो 5 साल की आपको यहाँ पे वारंटी भी मिल जाती है, जिससे आपका जो है ट्रैक्टर का आप एक तरह से निश्चिंत भी होते हैं कि आपका ट्रैक्टर का जो जीवन का जो लाइफ है, जो हम बोल सकते हैं, वो ज़्यादा है। अगर आप ये ट्रैक्टर चला के देखना चाहते हैं कैसे हैं, तो बीटा में इसका शोरूम है जो कि कुणाल ऑटोमोबाइल है। तो उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और नंबर मिल जाएगा, अगर आप देश में किसी भी कोने में हैं तो उस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं, मिस कॉल करते हैं, तो आपको आपके नज़दीकी जगह पे कहाँ ट्रैक्टर का शोरूम है, सोलिस ट्रैक्टर का, बता दिया जाएगा। वो भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, सामने भी आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। इस पर आप कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं, जाकर चला कर देख सकते हैं कि आपको चलाने में कैसी लगती है। कुछ नई चीज़ें आती हैं और अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो एक बार हमें चला कर देखना चाहिए कि वो चीज़ कैसी है और कैसे काम करती है और क्या उससे फ़ायदा है, क्या उससे नुकसान है। वो सब चीज़ें हमें खुद जाके देखना चाहिए। तो यही था हमारा सोलिस के 4215 का रिव्यू। धन्यवाद।